पद्मेश इंस्टीट्यूट ऑफ वैदिक साइंसेस की ओर से केवल पद्मेश का नमस्कार। चातुर्मास 6 जुलाई से प्रारंभ होने जा रहा। देवसेन एकादशी से देवउठानी एकादशी के मध्य का जो कालखंड होता है वो चातुर्मास का कालखंड होता है। इसमें वैज्ञानिक दृष्टि से भी ये कालखंड काफी महत्वपूर्ण होता है। वर्षा होती है और ऋतु परिवर्तन होता है। जब ऋतु परिवर्तन होता है, शरीर में एक प्रकार की रासायनिक प्रक्रिया होती है और उस रासायनिक प्रक्रिया में कहीं न कहीं शरीर प्रभावित होता है। कफ पित्त वायु इनकी वृद्धि होती है। वायु का तात्पर्य है गैसेस, कफ का तात्पर्य है कि आपका शरीर के अंदर कहीं न कहीं लंग्स की प्रॉब्लम होगी, और पित्त है तो कुछ न कुछ आपके एसिडिक तमाम प्रकार की प्रॉब्लम आपके शरीर में बनेंगे। वर्षा ऋतु में तमाम प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं। आप किसी भी लैंप पोस्ट के नीचे खड़े हो जाएंगे सायंकाल तो हजारों की संख्या में पतंगे गिरते हैं। ऐसी स्थिति में जहां कहीं भी भोजन बनेगा, प्रसाद बनेगा, तो तरह तरह के कीटाणु उससे जुड़ेंगे। इनसे बचने के लिए ऋषियों ने कि मनुष्य किस प्रकार से स्वस्थ रहे, उसके लिए कुछ व्यवस्था, कुछ नियम बनाए। इस कालखंड में एक लंबा कालखंड है, तो इस कालखंड में कैसे आप अपने आप को स्वस्थ रखें, तो बड़ा जो नियम बना महात्मा वेद व्यास ने वशिष्ठ के कुल में, वशिष्ठ के पौत्र पराशर ऋषि के पुत्र थे, तो उन्होंने पहला नियम बनाया संतों पर, धर्म गुरुओं पर, कि वो एक ही स्थान पर रहेंगे 4 मास, चाहे वो किसी भी पद पर हो। तो जब एक ही स्थान पर रहेंगे तो जो आवागमन में तमाम प्रकार की परेशानियां होंगी उससे बच जाएंगे, उनके भक्त उनसे बच जाएंगे और एक ही स्थान पर वो पहुंचेंगे। दूसरा नियम उन्होंने एक बनाया कि भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं। अब इस कालखंड में आप देखिए, भगवान कृष्ण का जन्म होता भगवान विष्णु के रूप में। इसी कालखंड में शिव की आराधना है। इसी कालखंड में लक्ष्मी की प्रकाट है, वह भी उत्पन्न होती है। इसी कालखंड में गणेश जी का जन्म होता है। तो ढेर सारे पर्व और त्योहार आपको भटकने नहीं देते, आपको साधना में व्यवधान नहीं करते। आपका तन स्वस्थ रहे इसके लिए प्रभु स्वयं योग निद्रा में है। जब प्रभु योग निद्रा में है तो उन्होंने कहा कि शयन काल का भोजन त्याग कर दें। अगर अनिवार्य है, औषधि खानी है, तो उस स्थिति में
आप फलाहार कर ले सकते हैं। क्यों करा? ये तमाम प्रकार के बैक्टीरिया जब सायंकाल आपके भोजन में जबरदस्त घुसते हैं तो कहीं न कहीं तो वो आपके स्वास्थ्य को प्रभावित ही करेंगे। जहरीले हैं, तमाम प्रकार के हैं। और दूध पर विशेष रूप से उन्होंने परहेज कराया है। दूध का परित्याग इसलिए कराया कि जो गाय, बकरी या भैंस जिसका आप दूध पीते हैं, वो तरह तरह का चारा खाएगी और उनमें कीटाणु होंगे और वो चारा कहीं न कहीं जहरीला होगा, और जब जहरीला होगा तो दूध भी जहरीला होगा। तो ऐसी स्थिति में दूध का त्याग करा करके उन्होंने कहा कि भगवान शिव ने तो विष ही पिया था। किस लिए? सृष्टि की रक्षा के लिए, मानव कल्याण के लिए। तो वो दूध भगवान शिव पर प्राप्त करे। कई अलग विचारधारा के लोग कहते हैं, अरे पद्मा जी, ये दूध गरीबों को बंटवा दीजिए, ये कर दी। जब हम स्वयं उस दूध को त्याग करते हैं, जब हम औषधि को क्रय करने में भी सक्षम हैं, तो हम एक गरीब बच्चे के लिए वो दूध देंगे तो उसके लिए तो आप और संकट पैदा करेंगे। इसलिए भगवान शिव को ही अर्पित किया जाता है। जो चीज हम नहीं खा सकते हैं, जो हमारे लिए नुकसानदायी हो रही है, वो हम गरीब बच्चों में क्यों बैठे? उसमें तो कहा गया, जो आप खाएं वही दूसरों को वितरित करें, जो आप पहने वही दूसरों को पहनाएं। तो इस प्रकार से 4 महीनों का जो है, अर्थात 6 जुलाई से 1 नवंबर के मध्य का जो कालखंड है, वो पूरी तरह से शरीर को स्वस्थ रखने के लिए है। इसमें नवरात्रि भी आएंगे, पितरपक्ष भी आएंगे। वो सारे के सारे पर्व हैं जिसमें आपको स्वास्थ्य पर ही ध्यान देने के लिए कहा गया। और जब तन स्वस्थ रहेगा तो मन भी स्वस्थ रहेगा। तो उसको कैसे? भोजन पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया। वह 4 महीने वर्षों से, मुझे नहीं याद है कि 76 था या 75 था, तब से मैंने इन 4 महीनों में दूध और दूध की बनी हुई वस्तुओं का त्याग किया था। आज तक चलता है। आज भी आप कुछ कर सकते हैं, जो भी कर सकते हैं, और सूर्य के बाद में आप भोजन न करिए। भगवान के अलग अलग स्वरूपों की आप, कृष्ण जी आएंगे तो उनका प्रकाट का महोत्सव मनाइए, लक्ष्मी जी आएंगे उनका प्रकाट का महोत्सव मनाइए, नाग पूजा होगी उसको करेंगे, पितरों की पूजा उनका करेंगे, गणेश जी का पूजा उनका करेंगे, सावन का महीना भगवान शिव का होगा उनका आप करेंगे। तो इस प्रकार से आप लगातार साधना पक्ष को मजबूत करेंगे। और जब साधना पक्ष को मजबूत करेंगे तो कहीं न कहीं आपके अंदर मन में भय है, अज्ञात ताकतें जो हमको दिखती नहीं है लेकिन हमारे शरीर को प्रभावित करती है, हमारे मन को प्रभावित करती है, उन अज्ञात ऋणात्मक शक्तियों से, उन ऋणात्मक चिंतन से आपको मुक्ति मिलेगी। हम भी करते हैं, आप भी करिए, आपका भी परिवार स्वस्थ रहे। हमारे भी परिवार में कुछ लोग नहीं करते, ऐसा नहीं कि सब लोग उस नियमों का पालन करते हैं, उनको आप बाध्य नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो कर सकते हैं उन्हें अवश्य करना चाहिए। भगवान विष्णु शयन में जाएंगे, योग निद्रा में चले जाएंगे। इसका तात्पर्य है कि आपकी जो सकारात्मक इंद्रियां हैं वो क्रियाशील कम रह जाता है, जिसके कारण से कफ पित्त वायु इनका प्रभाव आपके शरीर में बढ़ेगा। और जब ये बढ़ेंगे तो आपके शरीर में तरह तरह के रोग होंगे, और जब रोग होंगे तो वो कहीं न कहीं परिवार के लिए और आपके लिए भी घातक होंगे। साधना पक्ष तो प्रभावित होगा ही, आपका शरीर भी प्रभावित होगा। इस कारण से महर्षि वेद व्यास जी ने ये आपको उपलब्धि दी थी, उसको आप करिए। आज से 5200 कुछ वर्ष पूर्व उन्होंने परंपरा शुरू की, आज भी परंपरा है। आप उसको करेंगे तो आपका कल्याण होगा, आपके परिवार का कल्याण होगा। और हमारे तो
माननीय प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि आप तेल और नमक का प्रयोग कम से कम करें। अरे इन्हीं 4 महीने में आप छोड़ दें तो आपका मोटापा कम हो जाएगा। आप करें तो एक तो आपका धर्म का पालन भी होगा, स्वास्थ्य भी ठीक होगा और प्रधानमंत्री जी के कथन के साथ जुड़ेंगे भी। इस सप्ताह 29 जून से 5 जुलाई के मध्य का जो काल खंड है वो बहुत महत्वपूर्ण है। 29 जून से 5 जुलाई के मध्य का सप्ताह बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहले दिन ही आपको दर्शन होंगे जगन्नाथ यात्रा में, भगवान जगन्नाथ के, उनके भाई बलराम के बहन सुभद्रा के। आपको जो सामर्थ्य हो तो पुरी जाइए, जगन्नाथपुरी जाइए, उस यात्रा में हिस्सा लीजिए। नहीं तो हर शहर में लगभग अब यात्राएं होती हैं, कहीं भी हिस्सा ले सकते हैं। तो आप पर उनकी कृपा बरसे ही मेरी कामना है। मेष राशि के लिए व्यवसायिक दृष्टि से काफी सप्ताह महत्वपूर्ण होगा। नए अनुबंध प्राप्त होंगे। 29 को कुछ तनाव भी मिल सकता है, स्वास्थ्य के प्रति भी सचेत रहने की आवश्यकता है। वहीं 30 और 1 को शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में सफलता मिलेगी, संतान के दायित्व की पूर्ति होगी, व्यवसायिक प्रयास सार्थक होगा और 2-3 कष्टदायी तिथियां हैं, व्यर्थ की उलझने रहेंगी। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। अनचाहे रिश्तेदार या मित्र से भेंट हो सकती है और 4-5 को पारिवारिक जीवन सुख में होगा, व्यवसायिक प्रयास सार्थक होगा, जीवन साथी का सहयोग और सानिध्य मिलेगा। जिनकी वृषभ राशि है, उपहार या सम्मान का लाभ मिल सकता है, रिश्तों में निकटता आएगी। 29 को आपके लिए यश कीर्ति, सांस्कृतिक या मांगलिक कार्य जैसे में आप सम्मिलित हो सकते हैं। 30 और 1 को व्यवसायिक मामलों में सफलता मिलेगी, पारिवारिक जीवन सुख में होगा, संतान के दायित्व की पूर्ति होगी, आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी। जीवन साथी का सहयोग और सानिध्य भी मिलेगा, रिश्तों में निकटता भी आएगी और 2-3 काफी तनावपूर्ण तिथियां हो सकती हैं। आर्थिक मामलों में सचेत रहने की आवश्यकता है, व्यर्थ की उलझनें रहेंगी, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहेंगे। 4-5 को उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी, जीविका के क्षेत्र में चल रहा प्रयास सार्थक होगा। जिनकी मिथुन राशि है, पारिवारिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण होगी। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में या बहुप्रतीक्षित किसी कार्य के आपको सफलता मिल सकती है, उसके संबंध में सुखद समाचार मिलेगा। 29 ऐसी ही महत्वपूर्ण तिथि है। आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी। 2-1 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा, उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी और 2-3 को रिश्तों में निकटता आएगी, पारिवारिक जीवन सुख में होगा, जीविका के क्षेत्र में चल रहा प्रयास सार्थक होगा। 4-5 को संतान के दायित्व की पूर्ति होगी, जीवन साथी का सहयोग और सानिध्य मिलेगा। जिनकी कर्क राशि है, व्यवसायिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण हो सकता है। 29 को किसी न किसी सांस्कृतिक महोत्सव में हिस्सेदारी रह सकती, धार्मिक प्रबंध में वृद्धि होगी। 30-1 को आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी, जीविका के क्षेत्र में चल रहा प्रयास सार्थक होगा। 2-3 को भाई बहन मैत्री संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। 4-5 को किसी पारिवारिक सदस्य के कारण से कष्ट मिल सकता, निजी सुख में व्यवधान हो सकता है। जिनकी सिंह राशि है, यह तो आपके राशि पर शनि का ढैया चल रहा है, लेकिन ये सप्ताह ठीक होगा, आर्थिक मामलों में भी सफलता मिलेगी। 29 को थोड़ा सा मन अशांत हो सकता, व्यर्थ की उलझने भी हो सकती, भाग दौड़ रहेगी। 30-1 को उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी, जीविका के क्षेत्र में चल रहा प्रयास सार्थक होगा। 2-3 को रिश्तों में निकटता आएगी, जीवन साथी का सहयोग और सानिध्य मिलेगा। 4-5 को आर्थिक पक्ष अच्छा होगा, सुखद समाचार मिलेगा, जीवन साथी का सहयोग और सानिध्य भी मिलेगा। जिनकी कन्या राशि है, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है, व्यर्थ की उलझन और भाग दौड़ रहेगी, आर्थिक मामलों में प्रगति होगी। 29 कुछ ऐसी ही तिथि है, जीविका के क्षेत्र में
सुख मिलेगा, आर्थिक मामलों में भी सुख मिलेगा। लेकिन 30 एक तनावपूर्ण तिथि हो सकती है, व्यर्थ के उलझने रहेंगे, मन अशांत रहेगा। 2-3 को बहुप्रतीक्षित कार्य के संबंध में सुखद समाचार मिल सकता है या व्यवसायिक सफलता मिल सकती है। 4-5 को आर्थिक प्रयास सार्थक होगा, धन यश कीर्ति वृद्धि होगी, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। जिनकी तुला राशि है, धन सम्मान यश कीर्ति में जहाँ वृद्धि होगी, साधना पक्ष भी मजबूत होगा, फिर भी अज्ञात भय से ग्रसित रहेंगे। 29 ऐसी एक स्थिति है, व्यर्थ की उलझन रहेगी, अपनों से ही तनाव मिल सकता है, फिर भी खाने पीने का, देव दर्शन का अवसर प्राप्त होगा। 30-1 को आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, जीविका के क्षेत्र में चल रहा प्रयास सार्थक होगा, रिश्तों में निकटता आएगी। 2-3 तनावपूर्ण तिथि हो सकती है, व्यर्थ की उलझने रहेंगी, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें, मन कुछ न कुछ क्लेश देगा। 4-5 को आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, व्यवसायिक योजना सार्थक होगी। जिनकी वृश्चिक राशि है, उनके लिए भी शासन सत्ता से भी सहयोग मिल सकता है, शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में चल रहा प्रयास सार्थक होगा, रिश्तों में निकटता आएगी। 29 को पारिवारिक प्रतिष्ठा बढ़ सकती है, जीविका के क्षेत्र में चल रहा प्रयास सार्थक होगा, धन सम्मान में वृद्धि होगी, धर्मगुरु से भेंट हो सकती है। 31-1 को महिला अधिकारी का सहयोग मिल सकता है, रुका हुआ कार्य संपन्न होगा, व्यवसाय की योजना सार्थक होगा। 2-3 को शासन सत्ता से सहयोग रहेगा, आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी। लेकिन 4-5 को तनावपूर्ण तिथियां होंगी, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। जिनकी धनु राशि है, आपके राशि पर लघु कल्याणकारी शनि का ढैया चल रहा है। आप शुक्रवार की रात को एक कटोरी में सरसों का तेल लें, उसमें सोते समय अपना चेहरा देखें, ओम प्राम प्रीम प्राम सा शनिश्चराय नमः का जप करते रहें। सुबह जब सोकर उठें तो पुनः उसी कटोरी के तेल में अपना चेहरा देखें और उस तेल को पीपल के वृक्ष को अर्पित कर दें। 29 व्यवसायिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण तिथि है, आर्थिक मामलों में भी सफलता मिलेगी, धार्मिक और सांस्कृतिक महोत्सव में हिस्सेदारी रहेगा। 30-1 को व्यवसायिक प्रयास सार्थक होगा, जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी। 2-3 को रिश्तों में निकटता आएगी, पारिवारिक जीवन सुखमय होगा, महिला अधिकारी का सहयोग मिलेगा। 4-5 को संतान के दायित्व की पूर्ति होगी, शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में चल रहा प्रयास सार्थक होगा। मकर राशि के लिए उत्तम है, पारिवारिक मामलों में सफलता मिलेगी, जीविका के क्षेत्र में चल रहा प्रयास सार्थक होगा, रिश्तों में निकटता आएगी, जीवन साथी का सहयोग और सानिध्य मिलेगा। 29 को मांगलिक कार्य की ही तरह से सांस्कृतिक उत्सव में हिस्सेदारी रहेगी। 30-1 को रिश्तों में निकटता आएगी, पारिवारिक जीवन सुखमय होगा, उपहार या सम्मान में लाभ मिल सकता है, लेकिन स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। और 2-3 को किया गया प्रयास सार्थक होगा, उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी। 4-5 को महिला अधिकारी का सहयोग मिलेगा, सुखद समाचार मिलेगा, व्यवसायिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। जिनकी कुंभ राशि है, आपकी राशि पर अभी भी शनि की 7.5 चल रही है। आपको छायादान यानी तेल की प्रक्रिया करनी चाहिए। 29 को व्यवसायिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है, सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यों में रुचि लेंगे। 30-1 को व्यवसायिक प्रयास सार्थक होगा, उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी, रिश्तों में निकटता आएगी, जीवन साथी का सहयोग और सानिध्य मिलेगा। 2-3 को स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है, व्यर्थ की उलझनों के प्रति सचेत रहें। 4-5 सुखद और उत्साहवर्धक तिथि है, व्यवसायिक मामलों में सफलता मिलेगी। जिनकी मीन राशि है, आपकी राशि पर अभी भी शनि की 7.5 चल रही है, जिस कारण से छायादान अवश्य करना चाहिए। व्यवसायिक मामलों में सफलता मिलेगी, पारिवारिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। 29 को धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ सकती है। 30-1 को आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी, शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में चल रहा प्रयास सार्थक होगा। 2-3 को महिला अधिकारी से सहयोग मिल सकता है, निजी सुख में वृद्धि होगी, पारिवारिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। 4-5 को उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी, सामाजिक कार्यों में रुचि लेंगे, व्यवसायिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण होगा। तन को स्वस्थ करने के लिए आप चातुर्मास में सूर्यास्त के बाद भोजन में सुधार जरूर करें, ताकि आप पूरी तरह से स्वस्थ रहें। मेरी यही कामना है कि आप दीर्घजीवी हो।